जैसे बादल हटते हैं चांद दिखने लगता है, इसी तरह निद्रा देवी हटी शरीर से और भगवान उठकर बैठ गए। साचे दरबार की जय। ब्रह्मदेव कैसे पधारे? संकट है, ये मुझे खाने लिए आ रहे हैं। मैं पुकार रहा था, मैं निद्रा के वश में था। पराधीन हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई। निद्रा के वश में, किसी के वश में हो जाना पराधीनता है कि नहीं है? मैं निद्रा के वश में था, इसलिए नहीं पाया। अब सुनाइए, बोले इन्हें मारिए प्रभु। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। क्या? 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रवरणो व्यो। मधु और कैटव के साथ नारायण जी का 5000 वर्षों तक युद्ध चला, मारे नहीं गए। मैं थक गया हूं भाई, थोड़ा विश्राम करने दो। नारायण पराजय स्वीकार कर लो, मधु कैटव ने कहा। पराजय तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम 2 हो, बारी बारी से लड़ ले, तो एक लड़ता एक लड़ सकते, तो वो लड़ता भाई, मैं तो अकेले ही हूं ना। मुझे थोड़ा विश्राम करो। अच्छा कर, विश्राम करो, या तो लड़ो या पराजय स्वीकार करो। अब भगवान नारायण सोचने लगे, 5000 वर्ष लड़ने के बाद भी जब इनको हम नहीं मार सके तो आगे कैसे मार पाएंगे? क्या करें? आद्या शक्ति पराम्बा भगवती का स्मरण करें, वही सहयोग देकर इनको मरवा सकती हैं। साचे दरबार की जोर से बोलो जरा। जयकारा शेरोमणि दा। साचे दरबार की। माँ भगवती का स्मरण किया, माँ भगवती प्रकट हुई है। नारायण, क्या बात। माँ, ये देखो ना, 5000 वर्ष बीत गया है। अच्छा, मैं मरवा देती हूँ। लोहे से लोहा कटता है, सोने की आरी से लोहा नहीं कटेगा। क्या? माया है अविद्या और भगवती है विद्या। जैसे लोहे से लोहा कटता है, इसी तरह विद्या से अविद्या कट जाती है। विद्या भगवती है, इनका स्मरण करो, वंदन करो। व्यर्थ का जीवन गंवा रहे हो, अपने को चतुर समझ रहे हो। पराम्बा भगवती बड़ा सुंदर रूप बनाया, बोले जाओ युद्ध करने चलो। नारायण में चलते, एक उठे चले, एक दिव्य रूप बना के उनके सामने जा खड़ी हो गई। थोड़ा नैन मटका दिए, थोड़ा मुस्कुरा दिया। नारियों का यही तो शस्त्र है सबसे बड़ा। दोनों मुग्ध हो गए, मधु और कैटव दोनों मुग्ध हो गए। दोनों में से किसी एक का ही वर्ण कर लें, अब तो सगे भाई हैं हमसे। माँ थोड़ा और मुस्कुरा रही हैं, नैन मटका रही हैं। बहुत बढ़िया चीज मिल रही है। देख, भगवान नारायण आ गए। अभी नारायण तो खड़े ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, भाई वर मांग लो। 5000 वर्ष में भी हम तुमसे जीत नहीं सके, तुम हमसे वर मांग लो। मधु कैटव सोचने लगे, मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला। बुद्धि लगाओ थोड़ा। अगर हम मांगेंगे तो ये बड़े सिद्ध हो जाएंगे, हम छोटे होंगे तो ये हमको ना चाहे कि उनको चाहने लगेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई। इसलिए बड़े गर्ज के कहते हैं, अरे नारायण तुम हमें क्या दे सकते हो? तुम हमसे मांग लो, जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, अपना बड़पन दिखाने के लिए। नारायण ने कहा, हमारे हाथों मर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल साचे दरबार की।
अब तो रह गए हक्के बक्के, फंस गए जाल में। सोचते हैं हाँ नारायण ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? हम गीले में नहीं मरेंगे, सूखे में मरेंगे। हाँ, जल ही जल था ना, उसे पृथ्वी तो थी नहीं ना। इसका अध्यात्म यही है। गीला राग जो है ना, गीला है, नहीं समझे? अब राग से राग नहीं मरेगा, ये तो बैराग होगा तब राग मरेगा ना। गीला और सीखा ये। भगवान विष्णु जल के ऊपर बैठ गए, आके देखो मेरी जांघें कैसी है। देखा दोनों सूखी है। कमल का पत्ता जैसे गीला नहीं होता, भगवान के गीले नहीं होते। दोनों गोद में दोनों के सिर रखे, सुदर्शन से काट दिया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए सांचे दरबार की। वही आद्या शक्ति का मैं ध्यान कर रहा था। शेष चर्चा कल। एक भजन, आरती, प्रसाद। बोले सच्चे दरबार की। गौतम तुम बोल दो भैया जी। बोलो सांचे दरबार की। हमने तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है। तुझे देते नहीं देगा मगर चोरी भरी देखी है। हम तो चुनरिया लाल सच्चे दरबार प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में।
व्याकुल मन मेरा चैन न पावे, व्याकुल मन मेरा व्याकुल मन मेरा चैन न पावे। आओ तेरे दरबार, आओ तेरे दरबार, मैं नाचू तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में। ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादिग्निरजायता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय